हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत। मैं अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं क्लास शुरू होने से पहले। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर इतना पढ़ने के बाद भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अगर तुम्हारा भी यही सेम प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इसका आंसर होगा बी, गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 3, आदि ग्रंथ किसके संकलित किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। इसका आंसर होगा 3 का सी, गुरु अर्जुन ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। 4 का आंसर होगा डी, 1835 में मैकाले के मिनट से। क्वेश्चन नंबर 5, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका आंसर होगा ए, वॉरेन हेस्टी के समय पे। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। 6 का आंसर होगा बी, वॉरेन हेस्टी के समय। क्वेश्चन नंबर 7, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। इसका आंसर होगा 7 का सी, मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली के समय प्रथम आक्रमण शासन मुगल सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। इस 8 का आंसर होगा डी, शाह आलम सेकंड मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अली गौहर था। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। 9 का आंसर होगा ए, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। 10 का आंसर होगा बी, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 69 के विजय कौन हुआ था। 11 का आंसर होगा सी, हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 12, सुंगोली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी। 12 का आंसर होगा डी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 13, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। 13 का आंसर होगा ए, श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प नीति डॉक्टर ऑफ लैब्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में गए थे। 14 का आंसर होगा बी, झांसी, नागपुर और सितारा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन थे। 15 का आंसर होगा सी, सादत खां बुहार उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। 16 का आंसर होगा डी, हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 17, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। 17 का आंसर होगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। क्वेश्चन नंबर 18, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मंगलोर स्थानांतरित की थी। 18 का आंसर होगा बी, मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 19, किसकी समकालीन के आधार कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। 19 का आंसर होगा सी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था। 20 का आंसर होगा डी, शाह आलम सेकंड बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक था। क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। 21 का आंसर होगा ए, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। 22 का आंसर होगा बी, सैयद बंधु से फर्रुखसियर इसका मुगल बादशाह बना था। क्वेश्चन नंबर 23, नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है। किंग मार्केट। 23 का आंसर होगा सी, सैयद बंधु को। क्वेश्चन नंबर 24, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। 24 का आंसर होगा डी, चूड़ामक चूड़ामणि ने।
क्वेश्चन नंबर 35, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? 25 का आंसर होगा ए, मुर्शिद कुली जाफ़र खान है। क्वेश्चन नंबर 26, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? 26 का आंसर होगा बी, हैदर अली ने। क्वेश्चन नंबर 27, किस सिख गुरु को बकलादाबादा कहा जाता था? 27 का आंसर होगा सी, तेगब बहादुर को। क्वेश्चन नंबर 28, किसके मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनाया था? 28 का आंसर होगा डी, बंदा बहादुर वीर बंदा विरागी ने। क्वेश्चन नंबर 29, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापार रूप से किसने प्रतिपादित किया था? 29 का आंसर होगा ए, लॉर्ड वेनेजली ने। क्वेश्चन नंबर 30, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 30 का आंसर होगा बी, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 31, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? 31 का आंसर होगा सी, हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल का वेद शासक कब से कब तक चला था? 32 का आंसर होगा डी, 1765 से 1772 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा था? 33 का आंसर होगा ए, विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 34, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? 34 का आंसर होगा बी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? 35 का आंसर होगा सी, मराठों ने। क्वेश्चन नंबर 36, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? 36 का आंसर होगा डी, सिराजुद्दौला के समय। क्वेश्चन नंबर 37, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? 37 का आंसर होगा ए, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? 38 का आंसर होगा बी, प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? 39 का आंसर होगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। क्वेश्चन नंबर 40, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट के सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? 40 का आंसर होगा डी, फर्रुख सियर ने। क्वेश्चन नंबर 41, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? 41 का आंसर होगा ए, मोहम्मद शाह के समय। क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? 42 का आंसर होगा बी, मोहम्मद शाह रंगीला का। क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल गवर्नर जनरल कौन था? 43 का आंसर होगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 44, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी थी? 44 का आंसर होगा डी, फर्रुख सियर के समय कहने पर। क्वेश्चन नंबर 45, सैनिक संगठन खालसा दत्त की स्थापना किसने की थी? 45 का आंसर होगा ए, कपूर सिंह ने। कपूर सिंह ने सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 46, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? 46 का आंसर होगा बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पर हैदर अली की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के लिए महाराज की उपाधि धारण की थी? 47 का आंसर होगा सी, लाहौर के। क्वेश्चन नंबर 48, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की उपाधि प्राप्त हुई थी? 48 का आंसर होगा डी, अमृतसर विजय अभियान के समय पे। क्वेश्चन नंबर 49, गोवध प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोवध प्रथा पर 49 का आंसर होगा ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने गोवध प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जनरल था। क्वेश्चन नंबर 50, किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? 50 का आंसर होगा बी, गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 51, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? 51 का आंसर होगा सी, गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 52, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 52 का आंसर होगा डी, क्लाइव के समय। क्वेश्चन नंबर 53, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? 53 का आंसर होगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को।
क्वेश्चन नंबर 54, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? 54 का आंसर होगा बी, शुक्र चकिया से। क्वेश्चन नंबर 55, किस राज्य के शासनकाल नवाब वजीर कहलाते थे? 55 का आंसर होगा सी, अवध के नवाब। क्वेश्चन नंबर 56, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? 56 का आंसर होगा डी, सिराजुद्दौला। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत। मैं अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी शासकों में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 2, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा दीनबंधु, बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी शासक के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? 3 का आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 4, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी? मिल स्थापित हुई थी। 4 का आंसर होगा डी, रिसरा बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 5, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? 5 का आंसर होगा ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 6, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? 6 का आंसर होगा बी, 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 7 का आंसर होगा सी, 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, 1925 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 8 का आंसर होगा डी, विश्वेश्वरैया, एम.एस. विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 9, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? 9 का आंसर होगा ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर सीआईपी रेलवे ने। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी शासक का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? 10 का आंसर होगा बी, आर्थिक में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? 11 का आंसर होगा सी, प्लासी के युद्ध के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? 12 का आंसर होगा डी, देसाल व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? 13 का आंसर होगा ए, जॉर्ज क्लार्क ने। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? 14 का आंसर होगा बी, मेवो के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? 15 का आंसर होगा सी, बम्बई और ठाणे के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 16 का आंसर होगा डी, 89। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है? 17 का आंसर होगा ए, वुड के घोषणा पत्र को। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? 18 का आंसर होगा बी, कराची अधिवेशन 1931 में। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? 19 का आंसर होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20, 20वीं सदी के पूर्वोत्तर में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 के में कहाँ पड़ा था? 20 का आंसर होगा डी, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावधि का प्रयोग किया था? 21 का आंसर होगा ए, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? 22 का आंसर होगा डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर
23 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासक का परिणाम नहीं था? 23 का आंसर होगा सी, भारतीय साम्यवाद का विनाश। क्वेश्चन नंबर 24 भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 24 का आंसर होगा डी, दादाभाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 25 वर्ष 1853 में डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? 25 का आंसर होगा ए, कलकत्ता और आगरा के। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? 26 का आंसर होगा बी, जमींदार ने। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? 27 का आंसर होगा सी, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 28 अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों के अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? 28 का आंसर होगा डी, मद्रास प्रांत के रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 29 का आंसर होगा ए, चार्ल्स ग्रांट को। क्वेश्चन नंबर 30 हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसने की थी? 30 का आंसर होगा बी, डेविड हेयर ने। क्वेश्चन नंबर 31 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? 31 का आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 32 अकालों को रोकना तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल सहायता कब प्रचारित किया था? 32 का आंसर होगा डी, 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में विकेंद्रीय का शुभारंभ किसके समय हुआ था? 33 का आंसर होगा ए, मेयो के समय। क्वेश्चन नंबर 34 रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? 34 का आंसर होगा बी, 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 ब्रिटिश नागरिक को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं उस बसने की अनुमति मिली? 35 का आंसर होगा सी, 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त स्तंभरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? 36 का आंसर होगा डी, कॉर्नवालिस के समय। क्वेश्चन नंबर 37 ब्रिटिश शासक सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 37 का आंसर होगा ए, 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 रैयतवाड़ी व्यवस्था क्वेश्चन नंबर 38 रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था कब लागू की गई थी? इसका आंसर होगा बी, 1820 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 पहली बार औपचारिक रूप में मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 39 का आंसर होगा सी, 1822 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई थी? 40 का आंसर होगा डी, 1850 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? 41 का आंसर होगा ए, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 42 द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिका के लेखक कौन है? 42 का आंसर होगा बी, रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 43 भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? 43 का आंसर होगा सी, 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते इसका है? 44 का आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45 अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के गद्दे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया था, यह कथन किसका था? 45 का आंसर होगा कार्ल मार्क्स का। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत में अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ए, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 2, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में दास प्रथा का कब अवैध घोषित किया गया था? 1843। आंसर नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर होगा डी, विलियम बेंटिंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? इसका आंसर होगा ए, केशव चंद्र सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली थी? इसका आंसर होगा बी, रामचंद्र विद्यापीठ ने। क्वेश्चन नंबर 7, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? 7 का आंसर होगा सी, राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 8, देव समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? 8 का आंसर होगा डी, शिव नारायण अग्निहोत्री को। क्वेश्चन नंबर 19, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? 9 का आंसर होगा ए, शिवदयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 10, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसके आरंभ किया था? 10 का आंसर होगा बी, मिर्जा गुलाम अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? 11 का आंसर होगा सी, केशव चंद्र सेन ने। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी भारत की संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 12 का आंसर होगा डी, एम.जी. राणे को। क्वेश्चन नंबर 13, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? 13 का आंसर होगा ए, एनी बेसेंट को। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की परिवर्तित किया था? 14 का आंसर होगा बी, एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 16, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी थी? 15 का आंसर होगा सी, 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? 16 का आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएट की स्थापना किसने की थी? 17 का आंसर होगा ए, श्री राम वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? 18 का आंसर होगा बी, ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्म समाज में विरोधी संगठन कीन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? 19 का आंसर होगा सी, धर्म सभा का। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? 20 का आंसर होगा डी, विलियम बेंटिंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, महाराष्ट्र का सुखदात किसे कहा जाता है? 21 का आंसर होगा ए, महादेव गोविंद राणे को। क्वेश्चन नंबर 22, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? 22 का आंसर होगा बी, शिकागो में। क्वेश्चन नंबर 23, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 23 का आंसर होगा सी, सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 24, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधि पत्रिका लिखी थी? 24 का आंसर होगा डी, केशव चंद्र सेन ने। क्वेश्चन नंबर 25, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब के मद्रास में खोली गई थी? 25 का आंसर होगा ए, केशव चंद्र सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 26 का आंसर होगा बी, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 27, शारदामणि कौन थी? 27 का आंसर होगा सी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? 28 का आंसर होगा वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? 29 का आंसर होगा ए, दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 1905 में मुंबई में भारत समाज सेवा की स्थापना किसने की थी? 30 का आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 31, हमारे धर्म रसोई घर में हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओ बात बन गया है, यह किसने कहा था? 31 का आंसर होगा सी, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 32,
आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? 25 का आंसर होगा डी, डेरोजियो को। क्वेश्चन नंबर 33, किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया था? 33 का आंसर होगा ए, आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 34, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आत्मिक पिता की संज्ञा दी थी? 34 का आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 35, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? 35 का आंसर होगा सी, नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? 36 का आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? 37 का आंसर होगा ए, सैयद अहमद खान है। क्वेश्चन नंबर 38, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? 38 का आंसर होगा बी, धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा के। क्वेश्चन नंबर 39, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? 39 का आंसर होगा सी, हेनरी विवियन डियोरिजियो। क्वेश्चन नंबर 40, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? 40 का आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 41, राजा राम मोहन राय ने किससे संबंधित नहीं थे? इसका आंसर होगा ए, संस्कृति व शिक्षा से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 42, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्न में से किसके लिए समर्पित है? 42 का आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? 43 का आंसर होगा सी, राधानगर वर्धमान जिला में। क्वेश्चन नंबर 44, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? 44 का आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 45, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? 45 का आंसर होगा ए, गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 46, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 46 का आंसर होगा बी, आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? 47 का आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 48, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? 48 का आंसर होगा डी, ई.वी. रामास्वामी नायर। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 49 का आंसर होगा ए, श्री राम वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 50 का आंसर होगा बी, अब्दुल लतीफ़ ने। क्वेश्चन नंबर 51, किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत में हुई थी? 51 का आंसर होगा सी, राजा राम मोहन राय की। क्वेश्चन नंबर 52, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? 52 का आंसर होगा सी, दयाशंकर, डी, मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था? 53 का आंसर होगा ए, उच्च मध्य वर्ग तक। हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत। मैं अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 99% स्टूडेंट जीके और करेंट अफेयर्स को गलत पढ़ लेते हैं और इसी वजह से एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे तुम्हें गारंटेड स्कोर्स इंक्रीज कर सकते हो, और इसे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? किसने की थी? इसका आंसर होगा 1 का ए, स्वामी सहजानंद ने। क्वेश्चन नंबर 2, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? इसका आंसर होगा बी, मेजर बरो को। क्वेश्चन नंबर 3, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 3 का आंसर होगा सी, 1920 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? 4 का आंसर होगा डी, भील विद्रोह।
क्वेश्चन नंबर 5, कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजूलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? 5 का आंसर होगा ए, प्रताप ने। क्वेश्चन नंबर 6, B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया? 6 का आंसर होगा बी, बड़ौदा के महाराज ने। क्वेश्चन नंबर 7, सितंबर 1932 में पूना समझौता एक्ट महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? 7 का आंसर होगा सी, B.R. अम्बेडकर के। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, इसका आंसर होगा डी, 1936 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह के नेता, इसका आंसर होगा ए, मुसलियार। क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए थे? 10 का आंसर होगा बी, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? 11 का आंसर होगा सी, N.M. जोशी। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया था? 12 का आंसर होगा डी, श्री नारायण गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? 13 का आंसर होगा ए, सत्यशोधक समाज की। क्वेश्चन नंबर 14, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर है? 14 का आंसर होगा बी, श्री नारायण गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 15, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? 15 का आंसर होगा सी, वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 16, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? 16 का आंसर होगा डी, नाडर के। क्वेश्चन नंबर 17, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? 17 का आंसर होगा ए, M.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 18, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है? 18 का आंसर होगा बी होगा, ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 1988 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में संबंध नहीं था? 19 का आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20, जेलिया सॉन्ग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली मेडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? 20 का आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 21, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा की आधारभूत बनाया था? 21 का आंसर होगा ए, सन्यासी विद्रोह की। क्वेश्चन नंबर 22, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषण छापामार युद्ध देखने को मिला था? 22 का आंसर होगा बी, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन में कृषण छापामार युद्ध देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 23, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व 23 का आंसर होगा सी, डोडी कुमारोया और सुधरेया दोनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? 24 का आंसर होगा डी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 25, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? 25 का आंसर होगा ए, लॉर्ड रिपन के समय में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने से एक सच सुना होगा, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क मैटर करता है। ये 90% स्टूडेंट गलत तरीके से करते हैं। आज मैं तुम्हें स्मार्ट तरीके से समझाऊंगा और टॉपर्स की तरह पढ़ाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करते हैं। 26, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? 26 का आंसर होगा बी, छोटा नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 27, बायकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया था? 27 का आंसर होगा सी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 28, महाराष्ट्र में रामोसी कृष्ण जत्था किसने स्थापित की थी? 28 का आंसर होगा डी, वासुदेव वल्लभ फड़के ने। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? 29 का आंसर होगा
ए बी आर सिंधे ने। क्वेश्चन नंबर 30, अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 30 का आंसर होगा बी, सरकार को लगान देना बंद करना। क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 31 का आंसर होगा सी, 1820 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1965 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले व्यक्ति में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 32 का आंसर होगा डी, खासी के। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 33 का आंसर होगा ए, तिनकटिया से। क्वेश्चन नंबर 34, महाराष्ट्र में वासुदेव व बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? 34 का आंसर होगा बी, 1879 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 35, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिबाक चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? 35 का आंसर होगा सी, तेभाग आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंडल्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? 36 का आंसर होगा सी, डी, नारायण मेघाजी लोखंडे ने। क्वेश्चन नंबर 37, भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? 37 का आंसर होगा ए, मद्रास लेबर यूनियन। क्वेश्चन नंबर 28, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? 38 का आंसर होगा बी, बीपी वाडिया ने। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? 39 का आंसर होगा सी, बीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 40, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? 40 का आंसर होगा डी, बरदौली सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 41, नानू आसन किसे कहा जाता था? 41 का आंसर होगा ए, श्री नारायण गुरु को। क्वेश्चन नंबर 42, 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? 42 का आंसर होगा बी, मुकुंद राय पाटिल ने। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? 43 का आंसर होगा सी, पगनाथ पिल्लई ने। क्वेश्चन नंबर 44, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 44 का आंसर होगा डी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 45, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 45 का आंसर होगा ए, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 46, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? 46 का आंसर होगा बी, बिरसा मुंडा से। क्वेश्चन नंबर 47, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? 47 का आंसर होगा सी, मालाबार में। क्वेश्चन नंबर 48, गुलामगिरी का लेखक कौन था? 48 का आंसर होगा डी, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 49, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? 39 का आंसर होगा ए, अमृतलाल विट्ठल दास ने। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? 50 का आंसर होगा बी आर अम्बेडकर को। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद। 90% लोग ये सवाल गलत कर देते हैं, क्या आप सही जवाब दे पाओगे? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ज्ञान एक्स में। करें चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आधुनिक भारत। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? 1 का आंसर होगा ए, चोरा चोरी में हुई अहिंसा के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? इसका आंसर होगा बी, अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 3, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर होगा सी, 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? 4 का आंसर होगा डी, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण।
क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? 5 का आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? 6 का आंसर होगा बी, क्रिप्स का कारण भारत करने या छोड़ देने के दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? 7 का आंसर होगा सी, अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 8, किसे लोकप्रिय लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता था? 8 का आंसर होगा डी, खुदाई खिदमतगारों को। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसके दूसरे विभाजन कब हुआ था? 9 का आंसर होगा ए, मुंबई 1918 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? 10 का आंसर होगा बी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? 11 का आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? 12 का आंसर होगा डी, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 13 का आंसर होगा ए, चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 14, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 14 का आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938वां अधिवेशन शहर में हुआ था, किस शहर में हुआ था? 15 का आंसर होगा सी, हरिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 16, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? 16 का आंसर होगा डी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नाम मंत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 17 का आंसर होगा ए, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग था। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ो के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 18 का आंसर होगा बी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 19 का आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 20, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रकार दावे को आयोजित किया था? 20 का आंसर होगा डी, सूर्यसेन ने। क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? 21 का आंसर होगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना एक्ट 1932 के संदर्भ में नहीं था? 22 का आंसर होगा बी, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या था? 23 का आंसर होगा सी, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसे अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? 24 का आंसर होगा डी, सी, रामगोपालचारी ने। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? 25 का आंसर होगा ए, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? 26 का आंसर होगा बी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? 27 का आंसर होगा सी, पीटर रीट्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? 28 का आंसर होगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? 29 का आंसर होगा ए, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 30 का आंसर होगा बी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर
31 भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? 31 का आंसर होगा सी, माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? 32 का आंसर होगा डी, सी राजगोपालाचारी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखें, क्योंकि इसी से एनटीपीसी में, आरआरबी, एसएससी में यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं और काफ़ी बनते आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 33 कायदे आजम किसे कहा जाता था? 33 का आंसर होगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। क्वेश्चन नंबर 34 महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 34 का आंसर होगा बी, 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 35 जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? 35 का आंसर होगा सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? 36 का आंसर होगा डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 37 का आंसर होगा ए, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 38 चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? 38 का आंसर होगा बी, गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 29 किसने कहा था कि मध्यरात्रि में टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन पर स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा? 39 का आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? 40 का आंसर होगा डी, लॉर्ड लिग्निथ को। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? 41 का आंसर होगा ए, वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? 42 का आंसर होगा बी, बरदौली सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 43 किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? 43 का आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 44 पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? 44 का आंसर होगा डी, बीपी मेनन ने। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 45 का आंसर होगा ए, भीमराव अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किसने 1946 में के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 46 का आंसर होगा बी, सर पैट्रिक लॉरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 47 इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 47 का आंसर होगा सी, विलियम वुड। क्वेश्चन नंबर 48 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 48 का आंसर होगा डी, जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन डंडी मार्च के महात्मा गांधी के साथ था? 49 का आंसर होगा ए, बेव मिलर। क्वेश्चन नंबर 50 महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त की थी? इसका आंसर होगा बी, चंपारण में। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब फॉलो करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।